कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आई हूं और इस बीच में बहुत कुछ ऐसा घटा है कि मन भी बड़ा दुखी रहा, खराब रहा। पहले राशिद भाई का जाना, शारदा जी का जाना, पंडित रामनारायण जी का जाना, उसके बाद जाकिर भाई का जाना। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया बिल्कुल खाली होती जा रही है ऐसे ऐसे कलावंतों से। और उस बीच में अपना काम करना है, काम रुकता नहीं किसी के लिए। लेकिन कलाकारों को शायद ईश्वर का ये वरदान मिला हुआ है कि वो न रह करके भी सदा अमर रहते हैं। जो उन्होंने रचा है, जो वो कर गए हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में रहेगा, सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। कल श्याम बेनेगल साहब नहीं रहे। श्याम बेनेगल जी, मेरी सिनेमा की कितनी समझ उनकी फिल्मों से परिपक्व हुई। एक एक करके वो सारी फिल्में याद आ रही थी। अंकुर का वो आखिरी सीन याद आ रहा था। साधु मेहर का चेहरा, जब वो अनंत नाग को आभार करने दौड़ रहा है, शबाना का आक्रोश और उस बच्चे का वो पत्थर फेंकना, भूमिका में स्मिता जी की हंसा, जुनून, महाभारत का अद्भुत एडाप्टेशन कलयुग में। लेकिन आज ये लाइव मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि आज मैंने सुना कि कुछ ऐसा एक हादसा हुआ जहां एक कार्यक्रम में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण कलाकार कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके चले गए, माफी मांगते हुए। आयोजकों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कि मंच तैयार नहीं था और उन्होंने कार्यक्रम नहीं दिया। और मैं सोच रही थी कि हम लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में कार्यक्रम करते हैं। कितनी बार साउंड अच्छा नहीं होता, कितनी बार आयोजक बहुत ही बेसुरे होते हैं, कितनी बार बहुत मंच पे लगता है कि जाए नहीं। मेरे ख्याल में कोई कलाकार ऐसा नहीं होगा दुनिया में जिसके संग ये नहीं हुआ। कितनी बार ये लगता है कि बस किसी तरह से ये प्रोग्राम हो, खत्म हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ऑडियंस के लिए होती है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्यक्रम हमने ना किया हो। शो मस्ट गो ऑन। एक कलाकार का पहला धर्म मंच के लिए है और अपने दर्शकों, श्रोताओं के लिए है, जिनके लिए वह जो वो उसके लिए ये सारा काम छोड़कर इकट्ठा हुए हैं। आप सब तो जानते हैं मैं नंगे पांव परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए नृत्य करते हुए, परफॉर्म करते हुए। मैंने कभी बताया नहीं, मेरे पैरों में कील चुभी न जाने कितनी बार। कई बार होता है ना, स्टेज मजबूत नहीं बनाते, और हम तो गांव कस्बों में प्रोग्राम करते रहे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बहुत खराब मंच है लेकिन प्रोग्राम किया। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे साथी कलाकारों को भी ये बात याद होगी कि बॉम्बे में, मुंबई में, उस समय बॉम्बे कार्यक्रम के लिए हम गए। और जब हम मंच पे पहुंच गए तो आयोजक ने हमसे कहा कि आपका साउंड वाला नहीं आया, साउंड ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं? साउंड नहीं थी लेकिन हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब तक साउंड आई तब तक लोग भर चुका था पूरा ऑडिटोरियम, और गाना शुरू कर दिया। एक बार ऐसे और भी हुआ कि हमारे साजिंदे गाड़ी में पीछे छूट गए। बहुत बारिश हो रही थी, दिल्ली में गुड़गांव का में कार्यक्रम था। हम पहुंच गए मंच पर, ऑडियंस आ चुकी थी और बहुत दबाव था आयोजकों का कि अब 7 बजे शुरू होना था, 8 बजने को आए। उस बारिश को देखकर लग नहीं रहा था कि हमारे कलाकार पहुंच पाएंगे। आप यकीन करेंगे, मैंने कार्यक्रम आरंभ कर दिया था।
3-4 गानों के बाद यही पंडित धर्मनाथ जी, रत्नेश, ये लोग पहुंचे, लेकिन मैंने कार्यक्रम नहीं छोड़ा, मंच नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि कितने भी गैर जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर हो, कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कलाकार का सच्चा तप यही होता है कि फिर भी वो अपने श्रोताओं, दर्शकों का मन न तोड़े, उनके लिए गाए। किसी की गुस्ताखी का खामियाजा दर्शकों, श्रोताओं पे नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आज बस ये जो घटना घटी बनारस में, उसको सुन करके मुझको ये लगा कि अपनी पूरी जिंदगी में 45 डिग्री 46 डिग्री में पसीने में भीगते हुए, जहां पंखा नहीं, एसी नहीं, रात के 8 बजे पहुंच रहे, 9 बजे मंच पे चले गए, कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने कार्यक्रम दिए, लेकिन कभी भी बद इंतजामी का ठीकरा ऑर्गेनाइजर के माथे पर फोड़कर कभी कोई कार्यक्रम बीच में नहीं छोड़ा। कलाकार का धर्म है, कैसी भी परिस्थिति हो, मंच पर आकर के दर्शकों के लिए गाना। जैसे युद्ध में फौजी पीछे नहीं हट सकता, ऐसे कलाकार भी एक बार आ गया तो पीछे नहीं हट सकता, जब तक कि खुद की स्थिति ऐसी ना हो जिसमें उसके लिए कार्यक्रम कर पाना असंभव हो, चोट लग गई हो, बीमार हो। ऐसा मेरे संग हुआ है, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, लेकिन उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय राम जी की।